सुबह सुबह राय स्टार अपने घर में बैठा हुआ था। उसने कहा, अरे यार, पापा को पिज्जा लाने भेजा था, ये अभी तक कहाँ गायब हो गए। राय स्टार जैसे ही पापा को ढूंढने बाहर निकला, तभी गांव का एक लड़का भागता हुआ उसके पास आया और बोला, राय स्टार भाई, तेरे पापा को गांव का सबसे बड़ा गुंडा उठाकर ले गया। ये सुनकर राय स्टार हैरान हो गया और बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे पिताजी को उठाकर ले जाए। तब लड़के ने पूरी बात बताई। शाम को जब वह और राय स्टार के पापा पिज्जा लेने गए थे, तब राय स्टार के पापा ने टुंग टुंग को पिज्जा लगाने को कहा। टुंग टुंग पिज्जा बना ही रहा था कि तभी गांव का सबसे बड़ा गुंडा वसूली बाबू अपने कुछ गुंडों के साथ आ गया। वसूली बाबू दुकानों से जबरदस्ती पैसे वसूल करता था और जो मना करता उसे सीधा भगवान के पास पहुंचा देता था। उस दिन वसूली बाबू टुंग टुंग से वसूली करने ही आया था। वसूली और उसके आदमी टुंग टुंग को परेशान कर रहे थे। यह सब देखकर राय स्टार के पापा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वसूली को रोकते हुए कहा, कौन हो तुम लोग, बेचारे को परेशान मत करो। वसूली बाबू भड़क गया और बोला, बूढ़े, अपना काम कर वरना तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर राय स्टार के पापा थोड़े घबरा गए। उन्होंने जल्दी से पिंजा लिया और गाड़ी में बैठ गए, लेकिन हड़बड़ी में उनकी गाड़ी वसूली बाबू की गाड़ी से टकरा गई, जिससे वह गाड़ी टूट फूट गई। वसूली बाबू को बहुत गुस्सा आ गया। उसने राय स्टार के पापा को बहुत मारा और बोला, साले गरीब, मेरी गाड़ी का पैसा कौन देगा। फिर वसूली बाबू ने राय स्टार के पापा को अपनी गाड़ी में डाल लिया और अपने इलाके में ले गया। लेकिन उससे पहले अगर आप भी राय स्टार के सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखो। यह सब सुनकर राय स्टार का दिमाग घूम गया। वह बाइक में बैठा और तेज चलाता हुआ सीधे वसूली बाबू के इलाके में पहुंच गया। वहाँ वसूली बाबू और उसके गुंडे खड़े थे और राय स्टार के पापा एक जेल जैसी जगह में बंद थे। राय स्टार ने वसूली से कहा, मेरे बाप को छोड़ दे। वसूली बाबू हंसकर बोला, तेरे बाप ने मेरी गाड़ी तोड़ दी, जब तक मेरी गाड़ी वापस लाकर नहीं देगा तब तक अपने बाप को भूल जा। राय स्टार बोला, पापा आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। राय स्टार वहाँ से निकल गया। रास्ते में भटकता रहा और सोचता रहा कि क्या करे। तभी उसे अपने दोस्त अज्जू भाई की फैक्ट्री दिखी। अज्जू भाई एक मैकेनिक था और उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ थी। राय स्टार अज्जू भाई के पास गया और बोला, अज्जू भाई मेरी मदद कर दे। अज्जू भाई ने मना कर दिया और बोला, सॉरी भाई, मेरी सारी गाड़ियाँ बिक चुकी हैं, पर अगर तेरे पास कोई कबाड़ की गाड़ी हो तो ले आ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। ये सुनकर राय स्टार निराश हो गया। शाम तक वह इधर उधर एक ही गाड़ी ढूंढता रहा। आखिर उसे कब्र के पास पड़ी हुई एक पुरानी टूटी फूटी गाड़ी मिल गई। वह उस गाड़ी को उठाकर सीधे अज्जू भाई की फैक्ट्री ले आया। अज्जू भाई ने गाड़ी को देखा और बोला, बस 19 मिनट 30 सेकंड दे, इसको खतरनाक बना देता हूँ। अज्जू और राय स्टार ने मिलकर उस कबाड़ की गाड़ी को एकदम डेंजरस बना दिया। राय स्टार उस गाड़ी को लेकर सीधे वसूली बाबू के इलाके में पहुंच गया। उसने गाड़ी वसूली को देते हुए कहा, ये ले अपनी गाड़ी और मेरे पापा को छोड़ दे। वसूली बाबू बोला, ले जा अपने बाप को, अब मेरा हिसाब बराबर। ये सुनकर राय स्टार ने आंखों में गुस्सा लाते हुए कहा, अभी हिसाब बाकी है। इतना कहकर राय स्टार ने वहाँ धुआं और बम फेंक दिया। पूरा इलाका धुएं से भर गया। जब धुआं हटा तो वसूली बाबू जमीन पर पड़ा था। राय स्टार अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठा और कहते हुए वहाँ से निकल गया, चल पापा घर चलते हैं।